to make the mesh equation of this circuit. So first, what you will do, you define the three meshes over there, and in mesh 1 or loop 1, you make the direction of current in the clockwise way, and then current I2 again in the clockwise way, and current I2 in the current I3 in the clockwise way. Now we are going to make the equation of first loop, second loop, and third loop. The first loop equation would be 1 plus 1 multiplied by I1. This is 1 ohm plus 1 ohm multiplied by I1. Minus the mutual term. What is mutual term over here? The 1 ohm resistance which is shared between the two loops. So minus 1 multiplied by the adjacent loop current, that is I2. Plus, do you have any connection with the third loop over here? No. No, sir. Because the third loop is not directly attached with the first loop. So we will write the third term as 0 is equal to, you will extend the arrow. If it is touching the minus terminal, then you will write the plus value of the voltage source. And if it is touching the plus terminal of the voltage source, you will write the minus value. So you will move this arrow. First, it is touching the voltage source, the 2-volt voltage source. It is touching the minus side. So you will write 2 volt, plus 2 volt. And then you can see in the same loop, there is another voltage source. And if you move this arrow, it is touching what? It is touching the plus terminal. So you will write minus 4 volt. So in previous example, you just seen one source in one loop. Here you can see two sources, but the rule is same. If the arrow is touching the minus terminal, you will write plus. If it is touching plus terminal, you will write minus. So whatever, we will take the sum of these two. Next, we will move for the next loop. In this loop, can anybody tell me the equation of this loop? Can anybody explain this one? जी सर, बताइए। Yes, sir. सर यहाँ से हमारे पास जो है सर 1 ओम है प्लस 4 ओम, 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, यह हमारे पास I2 का है सर। पर हम इसे माइनस करेंगे 1 ओम जो म्यूचुअल है सर करंट 1 के साथ, और इसके साथ करंट 1 लिखेंगे, और फिर हमारे पास 3 ओम भी म्यूचुअल है और उसको माइनस करेंगे और I3 के साथ सर, I3 इसके साथ लिखेंगे। I3 उसके साथ, और फिर ठीक है जी सर, फिर ये इक्वल टू सर ये माइनस को टच कर रहा है, इसलिए हम इसको 4 पोटेंशियल मतलब 4 भी हम इसको लिखेंगे, प्लस 4 भी सर। जी जी ठीक है, ओके, सही बताया अभी, थैंक यू। ओके, सो ये इक्वेशन आपको क्लियर हो गया। सो उन्होंने खुद बता दिया, इसमें जो कंफ्यूजन वाली बात थी वो 2 म्यूचुअल टर्म था। पहला वाला म्यूचुअल टर्म जो है वो I1 के साथ है, और दूसरा वाला म्यूचुअल टर्म किसके साथ है? I3 के साथ है। इसी तरह अभी हम जो तीसरा लूप है उसका इक्वेशन बनाते हैं। जी कोई और स्टूडेंट? फैजुर रहमान, अभी आप बताइए इसका इक्वेशन बनाकर, इसको ना देके डायरेक्ट इसको देखकर मुझे बताइए इसका इक्वेशन क्या बनेगा। सर इसी I3 का सर या डिटरमिनेंट बनाओ सारों का? इसका इक्वेशन बनाओ, सिर्फ और सिर्फ लूप 3 का, यानी I3 के लिए इक्वेशन बनाओ और समझाओ। I3 के लिए जी सर 3 प्लस 4 जी मल्टीप्लाई। जी फैजुर रहमान से राब्ता मुनक़ता हो गया, सो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो रेजिस्टेंसेस है वो 3 ओम प्लस 4 ओम है, और मल्टीप्लाई बाय क्या है? I3 है। सो I2 अभी वापस आपका राब्ता बहाल हो गया। जी मल्टीप्लाई बाय I2 नहीं होगा ये, आई डोंट नो। फैजुर रहमान का सिग्नल जो है कट रहा है, मैं खुद बता देता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, फैजुर रहमान अभी मैं बताने लगा, आप दरमियान में नहीं बोलोगे। तो अभी आप देख लीजिए कि 3 ओम प्लस 4 ओम मल्टीप्लाई बाय क्या है? I3। सो ये 3 ओम प्लस 4 ओम मल्टीप्लाई बाय I3 माइनस इसमें म्यूचुअल टर्म कौन सा वाला है? ये जो I2 के साथ शेयर है। सो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय I2 हो जाएगा। सो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय I2, और इसके साथ क्या कोई तीसरा म्यूचुअल टर्म है? नहीं है। तो वो जो नहीं है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम यहाँ पे 0 लिखेंगे।
फिर हम क्या रखेंगे, इज इक्वल टू वाला टर्म लिखेंगे, इज इक्वल टू में वोल्टेज सोर्स हम लिखते हैं। तो आप देख लीजिए, एरो को एक्सटेंड कर लीजिए, जो ये माइनस के साथ टच हो रहा है इस वजह से हम इज इक्वल टू को प्लस में लिखेंगे, सो प्लस 2 वोल्ट लिखा जाएगा। अब इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, जो एडिशन हो रहा है वहां पे एडिशन करके यहाँ पे लिख लो, और फिर I1 के सामने I1 लिख लो, I2 के सामने I2 लिख लो, I3 के सामने I3 लिख लो। तो ये क्वेश्चन ये ए बी सी को निगलेक्ट कर लीजिए, वो किसी और मेथड से कर रहे हैं। सो अभी ये जो I1 के सामने I1 लिखे, I2 के सामने I2 लिखे, I3 के सामने I3 लिखे, तो वो आपको नजर आ रहा है, और सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन को उन्होंने लिख दिया। आई होप कि अभी क्लियर है। जो पहला है वो उन्होंने एज इट इज लिख लिया, दूसरे में क्या किया, जो I1 है उसको उस साइड पे ले गए, सो माइनस I1, सो माइनस I1 आपने यहाँ पे लिखा, और प्लस I2, ये प्लस I2 लिखा, इसको इस तरफ ले आए, और I3 अपनी जगह पर मौजूद है। और तीसरे इक्वेशन में चूंकि 0 जो I1 की जगह आ रहा है, तो 0 को हम इस सिरे पर ले आएंगे, तो 0 हमने यहाँ पे फिट कर दिया, I2 अपनी जगह पर सही है, और I3 वाला टर्म हम इस जगह पर ले आएंगे, सो प्लस I7 I3 वाला टर्म यहाँ पे जाएगा, इक्वल टू तो उसी तरह जिस तरह हुआ वहां पर। सो ये क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन में अब अगर मैं कहूँ कि आप जो है, से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपने इस 1 ओम रेजिस्टेंस के अंदर करंट फाइंड करना है, क्योंकि ये 1 ओम रेजिस्टेंस किसी के साथ शेयर नहीं है, तो सिंपल I1 जो करंट है वो 1 ओम रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो हो रहा होगा। तो फिर आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ I1 मालूम करोगे, डिवाइडेड बाय जनरल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अंदर आप करंट की वैल्यू फाइंड करो, तो ये करंट जो है वो सिंपली जो है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस किसी के साथ शेयर नहीं है और इसमें सिर्फ और सिर्फ I2 फ्लो हो रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ I2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, और क्या हो जाएगा, वो आपके पास जो I2 की वैल्यू निकलेगी। अगर मैं कहूँ कि आपने इस 4 ओम के अंदर जो करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ I3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास I3 की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। इस तरह मैंने आपको समझाया। अब अगर दरमियान वाले रेजिस्टेंस में आपने करंट की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो उसका तरीका ये है कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने करंट फाइंड करना है इस वाले रेजिस्टेंस में, तो फिर आप क्या करोगे, क्योंकि ये म्यूचुअल टर्म है, तो फिर आप I1 की वैल्यू भी मालूम करोगे, I2 की वैल्यू भी मालूम करोगे, दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये है कि जो बड़ी वैल्यू है वो रख लो और छोटी वैल्यू को उससे माइनस कर लो। लेकिन अगर माइनस प्लस आ रहे हो, तो फिर आप खुद अपना डिसीजन खुद ले सकते हो कि आपने क्या करना। तो अब आपने इसके लिए सॉल्व कर लिया इस तरीके